तो बताइए, हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट इनिशियल लाइन को बता दिया था पूरा, फिर क्या रखना होगा, सेकंड इनिशियल लाइन। तो बताइए क्या किया होगा, पूरा पूरा लिखा करो, अपने मन से लिखा करो कि पहले अपने आप में सोचा करो कि किसके बारे में बता रहे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। बिंदु के बारे में बताया करो कि कौन सा बिंदु ले रहे हैं, बोलिए, एक्स वाई टेंस टू 0 0, इसके बारे में बताया करो। ठीक है ना, ऐसे लिखा करो, एक्स वाई टेंस टू 0 0, मतलब एक्स वाई किस ओर जा रहा है, 0 0 की तरफ जा रहा है, टेंस टू मतलब 0 0। क्लियर हुआ। के लिए सेकंड इनिशियल लाइन के लिए, फॉर हिंदी में बोलते हैं द्वितीय उपगमन पथ। सेकंड इनिशियल लाइन, पहला इनिशियल लाइन किस में लिए थे, y बराबर क्या लिए, mx, वही लेना है, y बराबर mx ही लेना होता है। क्लियर हुआ। सेकंड इनिशियल लाइन x में लिया करो, सामान्यतः x में लेते हैं, ठीक है ना, कभी कभी y में लेते हैं लेकिन नॉर्मली x में लेते हैं। क्लियर हुआ। x इज इक्वल टू, जानबूझ के मैं क्या ले रहा हूं बताओ, बोलो, y। क्लियर हुआ। अब x इज इक्वल टू y क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रखूंगा x की जगह y तो नीचे से y कॉमन निकल के कट जाएगा, ये पढ़ाया था। तो चलो बताओ मुझे, हो गया, शांत रहो ना, बताइए कैसे लिखते हैं, बताओ पूरा पूरा। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई बराबर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या था जी हमारे पास, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद बताओ, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, वाई क्या बोला हूँ मैं, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, वाई, एक्स की जगह वाई रखूँगा तो वाई इंटू वाई अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। ठीक, कर रहे चालू 5 मिनट ना। तो यहाँ पर बताइए लिमिट, अब देखिए ध्यान से, पूरा किस में बदल गया, y में, इसलिए x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 दोनों को शो करने का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ किसको शो करूंगा, y टेंस टू 0। क्लियर हो गया। y कितना हो गया, y स्क्वायर, नीचे y कितना हो गया, y स्क्वायर बाहर निकले, कॉमन निकल क्या हो जाएगा, y अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो, और कितना हो जाएगा, देखो तो अंदर आ जाओ जी जल्दी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ y टेंस टू 0, फिर क्या करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0, एक ठो y कट जाएगा तो क्या बचेगा, y अपॉन क्या बचेगा, अंडर रूट 2। क्लियर है, y अपॉन क्या बचेगा, अंडर रूट 2। ठीक, बंद कर दो, y अपॉन अंडर रूट 2। अब इसके बाद देखिएगा, जितना सॉल्व करना होता है किया करो पहले, समझ गए मेरी बात को, अंदर को जितना सॉल्व कर सकते हो पहले सॉल्व किया करो, उसके बाद लिमिट टेक किया करो। लिमिट क्या है, y टेंस टू 0। क्लियर हो गया। y की जगह 0 रखोगे तो 0 अपॉन अंडर रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि x बराबर y ही लेना है यहाँ पर, तो मैं आपको पिछले क्लास में समझा दिया था, x का वैल्यू y में ऐसा लेना कि नीचे से y कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाए। क्लियर है मैटर, देखो y कॉमन निकला था और ऊपर नीचे कटा था, फिर क्लियर हुआ, ऐसा लेना होता है। ठीक ठीक, जो भी था, तो मैं आपको क्या बताया यहाँ पर, देखिए क्या क्या निकल के आया, मैं पिछले क्लास में बता दिया था आपको, ये जो लिखा था लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये वाला, और क्या दिया है, क्या लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स वाई, और उसका वैल्यू कितना आ गया, 0। ये जो आया इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन। इसको बोलते हैं उसका बिंदु, पॉइंट, और ये उसका क्या कहलाता है, लिमिट। पिछले वाले का लिमिट कितना निकला था, 0 निकला था, इस वाले का लिमिट कितना निकला, 0। दोनों का लिमिट सेम सेम आ गया, दोनों का लिमिट क्या आया, सेम सेम, तब आप बोलोगे कि ये जो है कंटिन्यूटी। तो लिखने का तरीका क्या है, सुन लीजिए, आप बोलना कि हम जो फंक्शन लिए थे, क्या फंक्शन लिए थे, एफ ऑफ एक्स वाई, थोड़ा सुन तो लो जी मेरे बात को, क्या बोलोगे, समझ में आ गया। पहले आप लिखना कि हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, पॉइंट क्या लिए थे, बताओ ना जी, क्या पॉइंट पे बना रहे थे, एक्स वाई टेंस टू 0 0,
पर दो डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल लाइन लिए, दो अलग अलग क्या लिए, उपगमन पथ, एक लिए y बराबर mx और एक क्या लिए, x बराबर y। ऐसे बस लिखना कि दो डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल लाइन लिए, दो अलग अलग क्या लिए, उपगमन पथ, और दोनों पे लिमिट सेम आया। पिछले वाले का लिमिट कितना आया था, 0, इसका भी लिमिट कितना आया, 0, दोनों पे लिमिट 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लिमिट सेम आया, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूटी। तो अपने शब्दों में लिखना सीखो। क्या लिखना, पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर दो डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए, इनिशियल लाइन, हिंदी मीडियम वाले उपगमन पथ, पर लिमिट सेम आया है। लिमिट क्या है, सेम, इस वजह से ये क्या है, कंटिन्यूटी। समझ गए, ठीक। तो उसी को लिख देता हूँ मैं, लिख लोगे क्या, अपने शब्दों में लिख देता हूँ। चलो क्या लिखूंगा, बोलो। अतः आपका जो फंक्शन था, बोलो तो क्या लिखूंगा, बोलो तो आप ही लोग, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, फिर आप लिखना बिंदु, कौन सा पॉइंट लिए थे, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर दो डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए थे, उपगमन पथ पर सीमाएं यानी लिमिट्स क्या है, बताओ बोलो, समान है। दो अलग अलग इनिशियल लाइन पे उसका लिमिट क्या है, इक्वल है, बन जाएगा, लिमिट इक्वल है, समझ गए। अतः जो आपका फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई, फिर लिखना दोबारा, कौन सा पॉइंट पे, बोलिए, एफ ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर क्या है, बताओ, संतत है। ये थोड़ा रफ टाइप का लिख दिया हूं मैं, ठीक है ना, रफ टाइप का मैं लिख दिया हूं, इसको आप अपने शब्दों में लिख लेना, बन जाएगा ना। लिखना सीखो, थ्योरी याद नहीं रहता है। हो गया, चलिए अब आप मुझे बताइए, ये तो हो गया कंटिन्यूटी, पिछले क्लास में बताया था ना। कंटिन्यूटी के बाद फिर क्या टेस्ट करोगे, बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब मैं दिखाई इधर अवकलनीयता परीक्षण करूंगा। क्या परीक्षण, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा, अवकलनीयता परीक्षण कैसे करना है, पूरा पूरा लिखना, कौन से पॉइंट पे करने जा रहा हूं, बताइए, किसका करने जा रहा हूं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का। कौन से पॉइंट पे करने जा रहा हूं, बिंदु, बोलिए, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर करने जा रहा हूं। तो पूरा पूरा आप लिखा करो। क्लियर है भाई, मैटर नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ, पूरा लिखा करो कि हम कौन से फंक्शन को करने जा रहे हैं और कौन से पॉइंट पे करने जा रहा हूँ, कौन से बिंदु पे, ठीक, ठीक है ना। आप लोग का पीडीएफ बन गया है ना बुक का, ठीक है ना, लेते जाना साथ में भी, ठीक है ना, पीडीएफ बन गया है, कंप्लीट हो गया है आप लोग का, तो ध्यान दीजिएगा। हो गया, अब बताइए मुझे, बताओ कॉपी देख के, अवकलनीयता का क्या फार्मूला लिखवाया था, चलो जल्दी कॉपी देख के बताओ। एक काम करो जी, इसको लिख लो, मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको बताने, इसको लिखो जल्दी, लिख लिए, इसको तो बनाने दिया था ना जी, आधे लोग छुए नहीं होंगे घर में, मैं जान रहा हूँ, लड़की लोग आधा बनाए भी होंगे, काला हरा पीला पेन में लिखते हैं सब, होमवर्क को HW लिखेंगे काला पेन में। लड़के लोगों का देखना ना, लड़के लोगों का क्या रहता है पता है, पेन मांगेंगे और हाथ में गोदते हैं, हाँ बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 2 4, घर जाते तक वो गाड़ी में ही मिट जाता है। चलो हो गया, अब आप आगे सुनिए, हो गया ना सबका, लिख लो भाई जल्दी लिखो। और ये ऑनलाइन वाले जी कितना दिन का डेमो लोगे आप लोग, तो फीस जमा कर दो भाई, मैं बोलता नहीं, फादर रोज जुड़ जाते हैं पता है, हाँ ऐसी लोग आते हैं पता है, उससे भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं कभी कभार। कैमरा लगा दिया हूँ यहाँ भी, ये ऊपर में, और पीछे भी लगाया हूँ। अरे पिछले साल यहाँ कई लोग आते हैं ना टाप मार के, पिछले साल किसी लड़की का, कोई लड़का का ईयरफोन छोड़ के चला गया था, 1500 2000 का था,
नहीं 5-6 हज़ार का बता रहा था, पता नहीं झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था। हाँ ब्लूटूथ वाला नहीं आ रहा था, ऐसे लटकाए रहते हैं तार में गले में, है ना। तो उसका ईयरफोन कोई चोरी करके ले गया, छोड़ के चला गया था, कोई उठा के ले गया होगा। फिर मेरे को बोल रहा था, मैं क्या करूं भाई, कौन उठा के ले गया है। ये कैमरा घर से रोटेट हो जाता है, घर से मूव हो जाता है, घर से बोलता हूँ तो यहाँ आवाज़ आता है, जूम हो जाता है, जूम इन हो जाता है। कुछ माइक में आवाज़ जा रहा है क्या वहाँ पास, है ना। नहीं उसमें तार ही नहीं जुड़ा है यार, जबरन का पूरा ससराने का आवाज़ नहीं आ रहा है। शांत रहो ना, ठीक चलो। अब हो गया ना, नोट कर लिए। आप लोग जो नए नए क्लास अटेंड कर रहे हो भाई, है ना, आप लोग डेमो क्लास के लिए जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका लिंक मांग लिया करो, ठीक है ना। अभी 20 क्लास में आप लोग बैठोगे, समझ में नहीं आएगा। फोटो खींचते हो बता दिया करो, मेरा मानुष ठीक का फोटो आता है पता है, खिंचवाता नहीं मैं, स्टेटस में डालेंगे, खींच लिए फोटो, बता दिया करो ना सर घुचो बोल के। नहीं खिंचवाता हूँ फोटो फालतू। चलिए देखिए इसको, अब बताइए अवकलनीयता परीक्षण करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। चलो बताओ, मैं इधर लिख रहा हूँ फार्मूला, बताओगे आप लोग। चलो बोलो तो क्या फार्मूला बताया था, याद हो गया होगा, 2 बार याद करवाया था, याद है, बताइए तो। लिमिट लिखवाया था ना, लिमिट बोलिए, h k टेंस टू 0 अपॉन अंडर रूट में h² प्लस k², राइट हैंड साइड में आना चाहिए, तब अवकलनीयता हो पाएगा, समझ गए। तो इसमें 0 मुझे लाना है, ठीक है ना। और बताइए, बोलते जाओ यहाँ, f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी माइनस h f x ऑफ ए बी माइनस k f y ऑफ ए बी। नए नए लोग जो आए होंगे लगता होगा ना भारी पढ़ रहे हैं अल्फा क्लास, फार्मूला याद है, लगता होगा ना, नहीं लगता है। चलो अब देखिए इस फार्मूले में ये जो छोटा सा एफ एक्स लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ये जो लिखा है एफ वाई छोटा सा, इसका मतलब क्या होता है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। लेकिन किसी बिंदु पर, याद है ना, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन अलग सिखाया था और किसी बिंदु पर अलग सिखाया था। तो इसको और इसको आप पहले से निकाल लो, क्योंकि यहाँ रख के सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसको और इसको पहले मैं सॉल्व करूँगा अलग से, इसी नाम से इसको बाद में लिखना, जो बता रहा हूँ उसको पहले लिखना, ठीक है ना। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, ऐप को बंद करके चालू करो जी, यहाँ से सब ओके है। आपके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा तरुण। चलिए देखिए इसमें तो क्या क्या निकालेंगे, समझ में आ गया ना। पहले एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स, ठीक, किस पे निकालना है पता है ना, किसी पॉइंट 0 पर। पहले मुझे फार्मूला बता दो, चलो ये भी आपको याद हो गया होगा। एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, याद है। एफ ऑफ क्या बताया था, a प्लस एच और b साइलेंट और माइनस एफ ऑफ ए बी। ये फार्मूला ए बी पे लिखा गया है, लेकिन हमको बनाना किस पे है, 0 पे। तो यहाँ लिखोगे 0 और यहाँ क्या लिखोगे 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और ये भी 0 0। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, आओ जल्दी आओ, सुबह का भूले शाम को आए उसे भूला नहीं कहते, कोई बात नहीं। देखो हम भी लेट में आते हैं, इसलिए मैं किसी कुछ नहीं बोलता हूँ। चलो एफ ऑफ ए प्लस से एफ ऑफ एक्स वाई का क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया था, विलोमता में बताओ ना जी, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए एक्स की जगह क्या लिखा है, 0 प्लस एच, तो यहाँ भी एक्स जगह क्या रखूँगा 0 प्लस एच। वाई की जगह क्या लिखा है 0, तो वाई की जगह क्या रखूँगा 0। तो बताइए लिमिट
h टेंस टू 0 अपॉन h रखो वहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस एच इंटू 0 अपॉन अंडर रूट में 0 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर लिख लोगे छोटा छोटा। और एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 निकलता है, उसको सॉल्व मत किया करो, ठीक है ना, नहीं आया समझ में। अब इसके बाद बताइए लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन एच, ये ऊपर में 0 हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आपको हालांकि देखते ही समझ में आ गया था कि y का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा, लेकिन रख के दिखाना होता है, ठीक है ना, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना। तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाते हैं, समझ गए। यहाँ भी कितना हो गया 0, ऊपर 0 तो पूरा टर्म 0। अब 0 में लिमिट तो रखाएगा नहीं, फाइनली वैल्यू क्या आ गया 0। तो एफ एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0। वैसे ही अब क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे एफ वाई ऑफ ए बी का फार्मूला पहले बताओगे मुझे। एफ वाई मतलब वाई के सापेक्ष करेंगे, मतलब क्या लिखोगे के टेंस टू 0 और नीचे के, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे एफ ऑफ ए और बी प्लस के, ए साइलेंट रहेगा, माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक। हमको बनाना किस पे है 0 0 पे, तो यहाँ भी क्या रखोगे 0 0 0 और 0 हो गया। अब आप बताइए एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया था, सेकंड क्वेश्चन मतलब हम एग्जांपल लिए थे, तो एक्स जगह ये रखोगे वाई की जगह ये रखोगे, बन जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट के टेंस टू 0 अपॉन के, रखो यहाँ वैल्यू को कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस के अपॉन अंडर रूट में 0 का स्क्वायर, और बोलिए 0 प्लस के का स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पर बताइए लिमिट के टेंस टू 0 अपॉन के, ये 0 का करोगे कूड़ा कितना हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, ऊपर टर्म 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो पूरा टर्म फिर क्या हो गया 0। तो एफ एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 निकला, एफ वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0, क्लियर है। अब ये सारे वैल्यू को कहाँ रखोगे, जो आप अवकलनीयता का फार्मूला पढ़े हो, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, यहाँ रखता हूँ, आप बोल के लिख लेना इसको ऊपर में, ठीक है ना, दिखाइए इधर, ठीक। चलो वैल्यू पुट करते आना, बताना क्या क्या होगा। लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ठीक है ना। नीचे में क्या बचा है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका वैल्यू कहाँ से रखोगे, वो जो किनारे में रखा था एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हम एग्जांपल लिए थे ना, क्या लिए थे एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिखाइए ये वाला, इसमें बोल रहा हूँ, यही लिया था ना एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें x की जगह क्या दिखाई दे रहा है a प्लस एच, वाई की जगह क्या दिखाई दे रहा है b प्लस के, उसको यहाँ रख दो, नहीं आसान में। फिर माइनस क्या और क्या लिखा है एफ ऑफ ए बी, है ना। तो यहाँ x की जगह a और y की जगह क्या रखना b रखना, तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन आप ए बी ना रख के कौन से बिंदु पे बना रहे हो, तो यहाँ पर रखना भूल गया था, यहाँ a और b की जगह पूरा क्या रखना 0, क्योंकि हम पॉइंट किस पे बना रहे हैं 0 0 पे बना रहे हैं, ना कि ए बी पे, क्लियर हुआ मैटर। चलो बताना, अब वो एग्जांपल है x की जगह a 0 प्लस एच, वाई की जगह 0 प्लस के रखो और बताओ कितना कितना हो जाएगा 0 प्लस एच 0 प्लस के अपॉन अंडर रूट में 0 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 0 प्लस के का स्क्वायर, एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 ही निकलता है, ठीक है ना। माइनस एच, इसका वैल्यू क्या निकाले थे 0, माइनस के इसका वैल्यू क्या निकाले थे 0, ठीक। अब बताइए लिमिट एच के टेंस टू 0 0 हो गया ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताओ ये 0 खत्म, ये 0 खत्म 0 खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो एच के अपॉन अंडर रूट में क्या बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बचा इतना, ठीक। बाकी सब खत्म हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। जानते हो ना राहुल बाबा, उसको बेचारे को ना जबरन का बीजेपी वाले पप्पू पप्पू बोल के उसको पूरा वायरल कर डाले हैं। बोलते हैं ना एक ही झूठ को बार बार बोलोगे तो सही माना जाता है, वैसी ठीक है। अब उसको लोग देखने इसलिए नहीं जाते हैं, बहुत लोग कि कुछ बोलेगा, उसको देखने जाता है, अरे राहुल गांधी आए, यही है टाटा बाय बाय वाला। देखो
ये जो अंडर रूट है नीचे वाला, ये डायरेक्ट नीचे आता है, पता है? थोड़ा ध्यान दो जी इधर आप लोग, ये वाला जो अंडर रूट है उसको डायरेक्ट नीचे लेके आओ, समझ गए ना? आता है डायरेक्ट नीचे, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। एच के तो है, ये आएगा नीचे, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट है, अब नीचे आएगा, 2 बार हो गया तो स्क्वायर लिखाएगा, सीधी सी बात है, 2 बार होगा तो स्क्वायर लिखाएगा ना। और अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2, पता है ना? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। नहीं आया समझ में? तो कितना हो गया फिर फाइनली आप बताएंगे? ये आपका हो गया लिमिट एच के टेंस टू 0 और आपका हो गया एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? अब इतना होने के बाद देखिए अब क्या है, देखो जी उधर पीछे, समझ में आ रहा है क्या खुद से? देखो ध्यान दो इधर। एच के टेंस टू क्या है बताओ, बोलो। 0 मैं आपको पिछले क्लास में बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ, कभी भी 2 लिमिट एक साथ नहीं रखा जाता है। जैसे 2 लिमिट है, एच टेंस टू भी 0 है और के टेंस टू भी 0 है, दोनों को आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, ये नियम होता है, ठीक है? हालांकि हम लिखने को लिख देते हैं लेकिन नियम वही है। जैसे एच के दोनों की जगह आप क्या रखोगे बताओ? 0 सोचोगे, ऐसे सोच रहे होगे ना, एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए? चलो एक साथ नहीं कर सकते तो बोलोगे फिर सब पारी पारी करेंगे, तो एच की जगह 0 रखोगे और के को वैसे ही रखोगे तो एक ठो 0 हो गया, ऊपर 0 हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया? 0, समझ गए? तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 अगर 2 लिमिट रखने को आता है, समझ गए ना, और दोनों लिमिट को रखना है तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करो। मैं क्या बोला, समझ में आए मेरी बात? क्या मैं बोला कि कभी भी 2 लिमिट एक साथ नहीं रखाता है और ऐसे कंडीशन आता है तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दो, याद रखना, ठीक है ना? तो देखिए एक आध जगह और कहीं इस्तेमाल होगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पर से आप क्या करना, माना बोल के कर देना, k बराबर mh मान देना। k एक वेरिएबल था, उसको किस में चेंज कर दिया? दूसरे वेरिएबल h में चेंज कर दिया। तो अब आप मुझे बताना, h तो h है, k की जगह क्या रखा बताओ, बोलो mh। और m एक ऐसा नंबर है जो अननोन है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, याद रखना। जैसे y बराबर mx वाला किए थे ना 1-2 क्लास पहले, वैसे ये वाला जो m है ये क्या है? अननोन पर्सन है, ठीक? क्या जो भी है धीरे धीरे समझ में आएगा, देखो आगे। अब क्या हो गया बताओ, बोलो। एच स्क्वायर और कितना हो गया? m स्क्वायर और h स्क्वायर। अब पूरा किस में बदल गया? h में। तो अब k टेंस टू 0 नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना? h टेंस टू 0। तो याद रखना 2 लिमिट एक साथ दिया हो, दोनों लिमिट को आप एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दो। पूरा किस में बदल गया? h में। ये नियम होता है सही में, h टेंस टू 0, ठीक? क्या क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। mh स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, कट जाएगा दोनों। अब बचा, h तो है ही नहीं, तो लिमिट सामने शो करने का कोई मतलब नहीं। कितना बच गया? 1m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर हो गया? m यहाँ अननोन पर्सन है, क्या पर्सन है? अननोन, ठीक? अगर जो है यहाँ पर m का वैल्यू, देखो अपन को अवकलनीयता लाना है, क्या लाना है? अवकलनीयता लाना है ना, डिफरेंशिएबिलिटी लाना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था ये फार्मूला बराबर कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आया तब जाके वो डिफरेंशिएबल हो पाएगा, और 0 नहीं आया मतलब डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन नहीं है। अब m यहाँ अननोन पर्सन है, m अपॉन कितना आया देखो, 1 प्लस m स्क्वायर, यही आया। m यहाँ अननोन पर्सन है, अगर m का वैल्यू 0 हुआ, क्या हुआ? 0 मान ली जाए, m का वैल्यू 0 हुआ तो कितना हो जाएगा? 0 अपॉन करोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। m का वैल्यू 0 हुआ तभी राइट हैंड साइड कितना आ पाएगा? 0, और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो पाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर m का वैल्यू 0 ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस हो, प्लस हो, तो क्या 0 हो पाएगा? कोई भी कंडीशन नहीं हो पाएगा। नहीं आया समझ में? m का वैल्यू को 0 होना ही पड़ेगा तब जाके डिफरेंशिएबल फंक्शन हो पाएगा, समझ में आया? लेकिन अगर m का वैल्यू कहीं -1 हो, -2 हो, -3 हो, प्लस हो, 2 हो, 4 हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर m देता है तो किसी भी हालत में क्या नहीं हो सकता? राइट हैंड साइड क्या नहीं हो सकता? 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा ही नहीं। मतलब ये पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? m पर, समझ गए? और m यहाँ अननोन पर्सन है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ गए?
अगर m का वैल्यू 0 हुआ तभी राइट हैंड साइड 0 आएगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो यहाँ यही बोलोगे कि ये जो पूरा क्वेश्चन आया है लिमिट इसका, वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, m। और m का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अगर 0 के अलावा और कुछ हुआ तो डिफरेंशियल फंक्शन हो पाएगा क्या, नहीं। लेकिन हमको एग्जैक्ट क्या चाहिए, डिफरेंशियल फंक्शन, समझ गए। तो इसमें बोलोगे ये पूरा क्वेश्चन किस पे आश्रित हो गया है, m पर, इसलिए डिफरेंशियल फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमको एग्जैक्ट क्या चाहिए, डिफरेंशियल फंक्शन, इसलिए बोलोगे कि डिफरेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता। नहीं आया जी समझ में? क्या क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सुन लीजिए मेरी बात को। क्या लिखोगे, नीचे लिख रहा हूँ ना मैं, जो कि m पर आश्रित है। क्या लिखोगे, जो कि m पर आश्रित है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने शब्दों में क्या लिखना, m पर डिपेंडेंट हो गया है पूरा पूरा। किस पे डिपेंडेंट हो गया, m पर। m पर डिपेंडेंट है मतलब m का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ, समझ गए? नहीं आया समझ में? इसमें लिखोगे कि इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान निश्चित नहीं है, m का कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, समझ गए? m का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है मतलब ये डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, हमको फिक्स वैल्यू चाहिए था, समझ गए? तो उसी को लिख रहा हूँ, पूरा पूरा जगह नहीं लिख लोगे, लिख लेना। इसलिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है। उसमें लिखवाया था संतत लेके चलोगे तो अवकलनीयता नहीं आएगा, तो नहीं आया अवकलनीयता, बन जाएगा ना। लास्ट में क्या लिखोगे, समझ में आ गया ना? फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं, इट इज नॉट अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0। वही तो बोला ना, या तो k को h में बदलो या तो h को k में बदलो, एक वेरिएबल लाते हैं उसको। हाँ कहाँ पर, अच्छा इसका वैल्यू बोल रहे हो ना, ये वाला थोड़ा बता देता हूँ, सुन लो। जब 11वीं क्लास में टीचर बोलता है ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो सुन लेना चाहिए और आत्मसात कर लेना चाहिए, हिंदी बोलते हैं ना, क्योंकि उसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। वैसे एफ मैं आपको बोला कि एग्जाम हॉल में एफ आप 0 0 आता है, उसका वैल्यू 0 ही लिया करो, तो ले लिया करो। अब पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। अब आप खुद सोचो ना, एफ आप इधर दिखा रहे हो क्या, हाँ एफ आप 0 0 यहाँ रखोगे, सोचना ना, ये हो गया 0 0 तो 0 हो गया, नीचे रखोगे 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपको पता है 0 बाई 0 क्या है, अनडिफाइंड है, पता है ना, अभी तक परिभाषित नहीं है ढंग से। तो एक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि 0 बाई 0 आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करो। उस नियम को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, याद है पिछले साल पढ़ाता था सेकेंड ईयर, एल हॉस्पिटल रूल। और तब तक डिफ्रेंशिएशन करो जब तक 0 बाई 0 कंडीशन हट ना जाए और अंततः वो 0 आएगा, समझ गए? तो उतना लंबा चौड़ा थ्योरी मत जाओ, मैं बताने को बता सकता हूँ लेकिन बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप साइंस कॉलेज वाले हो, साव सर लोगों को हाँ जेल समझे हो, पर इसलिए आप लोग को बाकी 0 बाई एफ आप 0 0 का वैल्यू 0 रख दिया करो, ठीक है ना? उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल है, दिखाई दे। अच्छा उधर रहने दो, एक मिनट रुक जाओ, वहीं रहने दो। क्या बज रहा है, माइक से आवाज़ आ रहा है क्या, सनसनाहट का? बहुत देर से सुनाई, एक मिनट रुक जाओ बस, मेरे को आवाज़ को सुनने दो। एक मिनट ना, हाँ इसी में क्या आवाज़ है। ऑन करो तो जी पंखा को पीछे, और दरवाजा को बंद करो, पंखा ऑन करो, दरवाजा को पूरा बंद करो। हेलो हेलो, रोज पूछते हो जी कौन सा यूनिट पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, रोज पूछते हैं, पता है क्या नाम है आपका? समीरे, SAMIRE, समीरे। यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ भाई, वॉइस नहीं आ रहा है क्योंकि आवाज़ बंद किया था।
आपके कॉलेज में अमूर्त बीज पढ़ा रहे हैं। भाई मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग पेमेंट कर दो ऑनलाइन का, आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पूरा वीडियो मिल जाएगा, यूनिट नंबर 5 को छोड़ के फर्स्ट, मतलब 13 यूनिट का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। फिर उस वीडियो को देख लो आप, क्योंकि यहाँ मैं क्लास में पढ़ा कुछ और रहा हूँ और कॉलेज में किसी और टॉपिक का टेस्ट है तो मैं अलग अलग नहीं पढ़ा सकता। पेमेंट करोगे आप लोग तो आप जिस ऐप में जुड़े हो उसमें पूरा 13 यूनिट का वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, आप उसको देख लेना। वही समझ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वैसे उसमें ही पढ़ाया था, समझ गए। बुक का पीडीएफ ऐप में नहीं, व्हाट्सअप ही कर दूंगा आज। बुक का पीडीएफ व्हाट्सअप नंबर जान रहे हो ना मेरे कोचिंग का, मांग लेना, उसमें दे देंगे आज। इस साइड को मिटा रहा हूँ ना। अरे एक मिनट, अरे ऐसा आप लोग कर रहे हो जैसे युद्ध हो गया है, 2 लाइन लिख नहीं सकते, जान रहे हो। इसके बाद ये देखो, इसके बाद तो इसी कोई बता देगा, सॉल्व कर लेना। जबरन ऐसा मैं चमक गया था, पता है, ऐसा कौन डराता है। नहीं लिखे थे सर, पैसा वापस करो हमारा, हम नहीं जानते। अब फीस कितना है सब पूछ लिया करो जी, फ़ोन लगा के पूछ लेना, बता देंगे। 1 घंटे बाद फ़ोन लगा लेना। दो 2000 है जी ऑनलाइन का, बता दिया करो ना, महीना नहीं है कंप्लीट कोर्स का। कई लोग 2000 महीना बोल देते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं बच्चे लोग। 2000 महीना नहीं है, कंप्लीट कोर्स का है ऑनलाइन फीस का। चलो सर जल्दी लिखो यार। रुक रुक के चल रहे थे, वीडियो को बाद में देख लेना भाई। ऐप में मैं यूट्यूब में इसको अपलोड करने वाला हूँ, आज रात तक कर दूँगा। और रुक रुक के जो चल रहा है वो आपके नेटवर्क की वजह से है, गांव में नेटवर्क कम होगा आपके यहाँ। हो गया ना सबका? अरे यार तुम हो गया। आप लोग जो नए लोग बैठे हैं जी क्लास में, और तकलीफ़ झेल लेना। नया टॉपिक जब चालू करूँगा ना 1-2 दिन में, तभी आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। बीच में बैठोगे दिक्कत होता है, अब आप लोग चक्कर में स्लो नहीं कर सकता मैं फिर दोबारा। ठीक है जी अनिल कुमार, रुक रुक के चल रहा है वीडियो बोल रहे हो, मैं देखूंगा आपका प्रॉब्लम को बाद में, ठीक है ना। अभी अब सॉल्व नहीं कर सकता उसको, फ़ोन करना दोपहर में देखते हैं। हो गया सबका? चलो अब देखिए, अब घड़ी आ गई है उस क्वेश्चन के लिए जिस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये पार्ट को चालू किए थे।
समझ सही तो बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। क्या बोला हूँ बताओ, बताओ ना जी, क्या बोला था? 10 मिनट में चीज़ भूल जाते हो, पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, रट रहे हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ, जय माता दी, स्वार्ज प्रमेय, इंग्लिश में भी स्वार्ज ही बोलते हैं, स्वार्ज जी, आधा से लिख तो दिया हूँ। स्वार्ज प्रमेय और यंग प्रमेय, दोनों प्रमेय खतरा है, समझ गए? लेकिन मैं अच्छे समझा दूंगा, भरोसा रखो आप, ठीक है? थ्योरी है थोड़ा सा, लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा सुन लो जी, आप लोग क्या चीज़ बात करते रहते हो, ठीक? क्वेश्चन भी बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, समझ गए मेरी बात को? ख़त्म ही नहीं होता है। दिक्कत वो नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बुक के हिसाब से मत बनाना, समझ गए ना? मतलब एज के पाठक गलत नहीं बनाया, लेकिन बच्चे लोग उसके प्रोसेस को थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वही प्रोसेस आपको बनाना है, समझ गए? और एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और वही इंपॉर्टेंट है, समझ गए? स्वार्ज में एक क्वेश्चन और यंग में क्वेश्चन, और एक बार दोनों का मिक्सर, टोटल 3 क्वेश्चन बताना है मेरे को, समझ गए? और आएगा तो लगभग 90% चांस है वही आएगा। किस्मत ज़्यादा ही खराब होगा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। वैसे आप लोगों की किस्मत खराब ही है, फाइनल में आके पेपर ऑफलाइन दे रहे हो, इससे खराब किस्मत और क्या हो सकता है? एक तो फाइनल टफ, ऊपर से किस्मत ऐसा है कि फाइनल में ऑफलाइन पेपर देने की बुला रहे हैं आप लोगों को। क्या जो भी है, जो होता है भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से होता है, समझ रहे हो ना? तो स्वार्ज प्रमेय का मैं कार्य विधि लिखा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ? ठीक है ना, वर्किंग मेथड इसका। और जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसी से बनाना, बुक को मत झांकना। क्या करना? बुक को नहीं देखना, नहीं तो माथा खराब होगा आपका, समझ गए ना? अब बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहला चीज सुन लो मेरी बात को ध्यान से, जो फंक्शन दिए रहेगा उसको लिखना, जो बिंदु रहेगा पॉइंट उसको लिखना। एक्स वाई टेंस टू मान लिया 0 0 लिखता हूँ, जो भी दिया रहेगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ फिलहाल मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक है ना? इसके बाद सुनिए, पहला स्टेप, हर क्वेश्चन इसी मेथड से बनाना, ध्यान रखना ना। एफ एक्स ऑफ ए बी निकालना बिंदु पे ना। क्या फार्मूला होता है, जरा कोई बोल के बताओगे? लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन एच, यही लिखते हैं। फिर क्या निकालते हैं? एफ वाई ऑफ ए बी, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एच नहीं बल्कि क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, बता चुका हूँ। माइनस यहाँ एफ ऑफ ए बी लिखना है, ये भी माइनस एफ ऑफ ए बी, हालांकि ये फार्मूला है लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं इसलिए बी साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? बी साइलेंट। वाई के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो वहाँ ए साइलेंट रहेगा। क्लियर है? एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ए में बढ़ोतरी ए प्लस एच, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो बी में बढ़ोतरी बी प्लस के। ये हो गया फार्मूला, कितना आसान है। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंशिएशन करना, ठीक? दोनों का वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव नहीं आया, 0 10 20 50 कुछ भी आया मतलब वो दुनिया में मौजूद है, इन्फिनिटिव का कोई पता नहीं है ना, समझ गया ना? कुछ भी वैल्यू आता है 0 इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्यमान है। तो जब आ जाए वैल्यू तो यहाँ नीचे लिखना कि हमारा जो एफ एक्स ऑफ ए बी और एफ वाई ऑफ ए बी, समझ गए? इसको लिखना कि जो आप बिंदु लिए थे, कौन सा बिंदु पे बना रहे हो? ए बी पर, विद्यमान है। इंग्लिश मीडियम वाले बस इतना लिख लेना, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? एग्जिस्ट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ एग्जिस्ट, ठीक है ना? फंक्शन बन जाएगा, इतना लिखना। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक? फिर इसमें आगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना। नॉर्मल डिफरेंशिएशन एफ एक्स और एफ वाई जो करते हो, एफ एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एफ वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? ऑफ ए बी ब्रैकेट में ऐसा लिखो। क्लियर हुआ? अब चूंकि क्वेश्चन जो है एक्स वाई में दिए रहेगा तो यहाँ बिंदु नहीं है, यहाँ पास एक्स वाई लिखते हैं। ये ब्रैकेट में एक्स वाई क्यों लिखते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ ना।
ब्रैकेट में एक्स वाई लिखा है वो सिर्फ बताने के लिए है कि फंक्शन का वैल्यू एक्स और वाई में दिया है, और कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, कंफ्यूज मत होना कि जाके। ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन मतलब जो 10वीं 11वीं क्लास में डिफ्रेंशिएशन पढ़ते आ रहे वो। क्लियर हो गया? मतलब किसी बिंदु पे नहीं ना, पता चल गया। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन मतलब कोई पॉइंट पे नहीं, और ये किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन। ये भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है, ये भी है, लेकिन ये किसी पॉइंट पे और ये किसी पॉइंट पे नहीं, बल्कि नॉर्मल। हो गया? इतना होने के बाद तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, आप एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स निकालना। क्लियर हुआ? ये भी नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। कैसा डिफ्रेंशिएशन? नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। अब इसका मतलब मैं पढ़ा चुका हूं। एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है? एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था पिछले क्लास में। नहीं आया होगा उन लोग वीडियो का लिंक ले लेना, देख लेना घर में। ठीक है, लेकिन इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन मत करना, एक ठो करना। या तो एफ एक्स वाई निकालना या तो एफ वाई एक्स निकालना, जो आपको सिंपल लगे वो निकालना। कई ठो क्वेश्चन इतना लेंदी रहता है कि उसमें एफ एक्स वाई ज़्यादा मुश्किल लगता है निकालने को एफ वाई एक्स की तुलना में। समझ गए? तो दोनों में से किसी एक का निकालना, दोनों का मत निकालना। समझ में आए मेरी बात? ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया? 3। अब स्टेप नंबर 4, समझ में आए? क्वेश्चन कितना लंबा बनने वाले हैं, लेकिन आता है, बताना मजबूरी है मेरा। ठीक है, नहीं तो मैं खुद छोड़ देता। अगला स्टेप, एफ वाई एक्स ऑफ ए बी। अब ये जो लिखा हूं ब्रैकेट में ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? जरा कोई बताएगा मेरे को? किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन, याद है? और एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई और ऑफ पॉइंट ए बी। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? किसी बिंदु पे ना ब्रैकेट में लिखा हूं, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ऑफ एक्स वाई, ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ऑफ एक्स वाई, ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, और ये किसी बिंदु पे। क्लियर हुआ? इसका फार्मूला कौन बताएगा मेरे को? थोड़ा दिखाइए इधर के ना। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। एफ एक्स वाई मतलब एक्स वाले टर्म का किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन? वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंस करते हैं तो के टेंस टू 0, नीचे क्या लिखो के, और ऊपर सब जानते हो, बन जाएगा। इसका बताइए, लिख ही देता हूँ चलो। एफ एक्स वाले टर्म का ऐसा लिखोगे, ठीक है ना? एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? वाई वाले टर्म का किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, बोलो? एक्स के रेस्पेक्ट मतलब के टेंस एच टेंस टू 0 एच, और यहाँ लिखोगे एफ वाई और माइनस एफ वाई, ऐसा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये दोनों भी विद्यमान आना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यमान निकलना, एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा दिखना चाहिए। क्लियर हुआ? ये दोनों भी, जैसे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा दिखा था ना, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखना। वैसे यहाँ भी आपका एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स कौन से बिंदु पे? ए बी पे, जो बिंदु दिया है, पर एग्जिस्ट निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? और एग्जिस्ट निकलने के अलावा, दिखाई इधर, एग्जिस्ट निकलने के अलावा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसा। क्लियर हुआ? दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। क्लियर हुआ? दोनों बराबर होगा तब जाके स्वार्ज प्रमेय प्रूफ होता है। कौन सा थ्योरम? स्वार्ज। क्लियर हुआ? हाँ 5 नंबर में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेप और रहेगा जब दोनों बराबर हो जाए तब। ठीक, जो एफ वाई एक्स और जो एफ एक्स वाई निकाले हो, ठीक है ना, दोनों को आंशिक अवकलन करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक मिनट रुकिए ना, देखो ध्यान से। यहां पास ध्यान दीजिएगा, इधर दिखाइए, कहां पास बिंदु पे कहां निकाले थे? ये देखो, इन दोनों में मैं आपको क्या बताया था? इन दोनों को नहीं बनाना है, दोनों में से जो ज़्यादा सिंपल लगे उसको सॉल्व करना, और जो दोनों में से जो सिंपल है जिसको सॉल्व किए थे उसी का सातत्यता टेस्ट करना लास्ट में। क्या करना? टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना? कंटिन्यू। अब फिर जा खत्म होता है सातत्यता टेस्ट। क्लियर हो गया?
ठीक, तो बताइए सबसे पहली बात मैं क्या क्या बताया, बताओ एक बार मेरे साथ बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, बोलो। सबसे पहली बात फंक्शन लिखना, कोई पॉइंट लिखना, क्लियर हो गया। फिर मैं क्या बताया, एफ एक्स एफ वाई निकालना किसी बिंदु पे, क्लियर हो गया। इसके बाद दोनों का वैल्यू निकालना चाहिए, क्लियर हुआ। और एफ एक्स और एफ वाई दोनों पॉइंट ए बी पर क्या दिखना चाहिए, एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा दिखना चाहिए, क्लियर है मैटर। इसके बाद क्या करना, मैं बोला एफ एक्स और एफ वाई का नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करना, क्लियर हुआ। फिर एफ वाई एक्स में दोनों में से कोई एक निकालना जो सिंपल लगे, फिर उसी का किसके रेस्पेक्ट में, बिंदु बिंदु पर निकालना, दोनों आपस में क्या निकालना चाहिए, बराबर, क्लियर हुआ। और फिर जो दोनों में से एक ठो निकाले होंगे उसी का क्या करना, कंटिन्यूटेट्स करना। ज़्यादा दिमाग मत खपाओ, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, लिखो इसको फटाफट, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, इजी है क्वेश्चन, बस लंबा बनता ही इतना ही है। अगर आप शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, नोट करिए।
यही है व्यापार विहार में। तो ऐसी कुछ काम था पैसे वैसे का, तो मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं बोलूँगा, यूट्यूब में डाल देंगे वीडियो। बंद करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हो गया ना? चलो जी, हो गया सबका? वॉइस नहीं आ रहा है, आवाज़ को बंद कर दिया था जी। श्रद्धा श्रीवास, ओम प्रकाश, शैलेंद्र किशोर, आवाज़ को बंद कर दिया था। अभी आ रहा है ना आवाज़? सर नेक्स्ट बोर्ड दिखा दो जी। नेक्स्ट बोर्ड में ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हूँ मैं। चलो, हो गया सबका? इधर का नहीं हुआ अभी तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला नहीं मतलब इसका पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या बोले जी? चलिए, उधर दिखाए थे जी। ये क्वेश्चन लिखा है, फंक्शन का वैल्यू दिया है, इसके लिए स्वार्ज प्रमेय प्रूफ करा के दिखाना है। ठीक है? हाँ भाई, ध्यान दीजिए। हो गया सबका? अब ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग बताना भाई। बंद करो। क्या क्या गिवन दैट है बताओ, बोलिए। सबसे पहली बात, क्या गिवन दैट है बोलिए? फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, दो वैल्यू दिया है। पहला वैल्यू दिया है एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0 0 पर। ऐसे पढ़ा जाता है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। कभी इंटरव्यू में जाओगे प्रोफेसरशिप के लिए, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना? नहीं तो वो जान जाएगा, अधरत गगरी छलकत जाए वाला हो गया इसका कंडीशन बोल के, समझ गया ना? और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 पर इसको पहले पढ़ा जाता है, फिर इसको पढ़ा जाता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है? 0। तो आप वो सब आपके लिए काम का नहीं है, ज़्यादा डीप में मत जाओ, आपका मेन वैल्यू ये है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? फिर बताओ, उसके बाद बिंदु लिखा करो, लिखवाया था ना, वो पेज को निकाल के बताओ मेरे को क्या क्या पढ़ाया था मैं, उसी देख देख के बताते जाओ, ठीक? बिंदु पॉइंट क्या दिया है? एक्स वाई टेंस टू 0 0, उसमें मैं क्या पे बताया हूँ? ए बी पर। आप बनाना किस पे? आपको 0 0 पर। क्लियर हुआ? अब आप आगे बताइए, बोलो ना जी। एफ एक्स ऑफ
ए बी लिख रहा हूँ पहले, फिर 0 0 पे करके बनाऊंगा, ठीक क्या? चलो 0 0 पे लिखता हूँ डायरेक्ट। क्या फार्मूला होता है बताओ, बोलो। लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, एफ ऑफ 0 प्लस h और 0, ए बी की जगह 0 रख रहे हैं, समझ में आ गया ना? कॉपी देख लो, सामने लिख दिया हूँ फार्मूला, माइनस एफ ऑफ 0 0। अब बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, ठीक है ना? बताइए आप, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई का, है ना? यहाँ x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस h, यहाँ भी रखोगे। y की जगह क्या रखना है? 0, यहाँ भी रखोगे। और बताओ वैल्यू कितना होगा, बोलो। 0 प्लस h का क्यूब इंटू 0 का स्क्वायर, और बोलिए 0 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना? और एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 0 0 का वैल्यू, यहाँ एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना दे दिया है? 0। उसको क्या निकालने की जरूरत नहीं, 0 रखा करो, ठीक है ना? अब आप आगे बता दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट करूँ, आप एक दो स्टेप बढ़ा के लिख लेना। 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0, पूरा टर्म क्या हो गया? 0, ऊपर 0 हो गया, मतलब सब 0। क्लियर हुआ? तो फाइनली क्या आ गया? 0, ठीक। इसके बाद क्या निकालते हैं बताइए जरा, दिखाओ तो। क्या निकालते हैं? एफ वाई ऑफ 0 0 पे बना रहे हो इसलिए 0 0 लिखोगे। लिमिट क्या लिखोगे? k टेंस टू 0, वाई के लिए करते हैं तो नीचे क्या लिखते हो? k, यहाँ पास एफ ऑफ 0 0, यहाँ पास बस फर्क इतना हो जाता है, y के सापेक्ष करो इसलिए ये वाला साइलेंट रहता है और ये बढ़ोतरी 0 प्लस के लिखाता है। क्लियर हुआ? अब आप आगे बताइए, लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन k, हो गया। जो एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू था सामने, उसमें x की जगह क्या रखो? 0, और y की जगह क्या रखो? 0 प्लस। इतना ही करना है, बोलते जाओ। 0 का क्यूब, 0 प्लस k का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर और 0 प्लस k का स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो 0 0, सब 0 हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना? फाइनली क्या हो गया? 0, ठीक है ना? तो बताइए एफ वाई का वैल्यू कितना निकला? 0 आया ना, इन्फिनिटिव तो नहीं आया ना। 0 10 20 50 कुछ तो दिया, मतलब विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू भी कितना है? 0। वही लिखवाया था। नीचे में क्या लिखना होता है बताइए, पढ़ के सुनाओ। क्या लिखोगे कि आपका जो एफ एक्स निकाल रहे थे और आपका जो एफ वाई निकाल रहे थे वो कौन से बिंदु पे निकाल रहे थे? एक्स वाई टेंस टू 0 0, ऐसा लिखा करो। पर क्या है? एग्जिस्ट कर रहे हैं, विद्यमान है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? आप बताइए आगे। इसके बाद क्या लिखवाया था बताइए बताइए। एफ एक्स और एफ वाई नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पूरा पूरा खुला लिख दिया करो कि एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए, मैं आपको सिखाया था ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। नॉर्मल करना है डिफरेंशिएशन, बताओ। नॉर्मल देखो ना इधर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष, ठीक। ऊपर नीचे दोनों में एक्स मौजूद है ना? ऊपर नीचे दोनों में एक्स मौजूद है तो ऊपर नीचे दोनों का होगा, नहीं होगा? ठीक, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन बताओ, ऊपर नीचे दोनों का? देखो जी उधर वैज्ञानिक लोग, मत लिखो भाई। ऊपर नीचे दोनों करोगे, कैसे करते हैं? नीचे का करो स्क्वायर, मेरे भाषा में पढ़ो, नीचे करो स्क्वायर, यही होता है नॉर्मल डिफरेंस, 11वीं वाली क्लास पढ़े हो। नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना? ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, गुणा में वैसे लिखाता है, माइनस ऊपर को लिखो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और नीचे का डिफरेंशिएशन करो, नीचे का अवकलन। तो अवकलन करोगे नीचे का तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर प्लस या माइनस में है तो वो कांस्टेंट 0। क्लियर हुआ? क्या किए? नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर का अवकलन, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो। क्लियर हो गया?
देखो जी कॉपी में क्या शोध कर रहे हो, मोबाइल भाई चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कर दो मैसेज उसको। अब बताओ नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जबरन का हंसते हो यार तुम लोग, अपना करेंगे मैसेज तो नहीं बोलेंगे, दूसरा मैसेज कर रहे हैं तो हंसी आ रहे हैं। चलो बताओ, अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 3x⁴ और वाई स्क्वायर, इसका इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा, 3x² और y⁴ ठीक कर रहे हैं, बताना कुछ मिस्टेक होगा तो, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, 2x³ y², x⁴ माफ कीजिएगा y² हो गया ना। तो ये 3 बार है और ये 2 बार है, इतना ही है, बाकी सब सेम टू सेम है, तो एक बार कट जाएगा, x⁴ और y² बचेगा, 3 - 2 एक तो बचेगा ना, और यहाँ पर बच गया +3x² y⁴ और नीचे में x² + y² का होल स्क्वायर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, आगे जाके घूम फिर के वही हो जाएगा, f(x) ऑफ xy का वैल्यू निकल गया। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं इसके बाद बताइए, बताइए fy ऑफ xy, ठीक, fy ऑफ xy, इसका मतलब क्या हुआ, f जो फंक्शन था ये, इसका किसके सापेक्ष करना है, y के, देखो ना जी इधर आप लोग देख लो, फंक्शन के किसके सापेक्ष करोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऊपर नीचे दोनों y मौजूद है, ऊपर नीचे दोनों का होगा। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन बताइए, नीचे का करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर का अवकलन कितना होगा, y के सापेक्ष 2y और x³ होगा, माइनस ऊपर को लिखो, बोलिए x³ y², और नीचे का डिफरेंशिएशन करो, x² का अवकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x² कांस्टेंट होकर कितना हो जाएगा 0 और y² कितना हो जाएगा 2y। क्लियर हो गया। अब बताइए अंदर इसका गुणा करो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2x⁵ हो जाएगा ना, है ना, और कितना हो जाएगा, रुको ना जी, इसका इंटू इसके साथ कर रहे हैं ना, तो y होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 2x⁵ और y⁵, माइनस इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 2x⁵ और y⁵, और नीचे में x² + y² का होल स्क्वायर, ये दोनों में एक हाथ से कट जाएगा, ये बच गया वैल्यू। क्लियर हो गया, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाई साइड, ठीक है ना।
आगे पीछे हो रहे हैं थोड़ा सा। हो गया जी सबका? ऑनलाइन वाले कितना जल्दी लिख डालते हैं, आप लोग लिख ही नहीं पाए रहते हो। ऑनलाइन अटेंड किए हो एक आध बार कभी घर में? ठीक समझ में आ जाता है? क्या बोले समझ? नेट ठीक है, चलिए इस साइड को मिटा दूं, इस साइड का हो गया है ना? चलिए क्या बोले? क्या कब है दशहरा? 5 अक्टूबर में ना, अभी टाइम है ना। और दीपावली उसी महीने में है ना? क्या 22 तारीख को? 5 तारीख को दशहरा, तो 5 के बाद फिर उधर 22 को दीपावली। दशहरा में मत जाना जी घर, दीपावली में जाना इकट्ठा। या जाओगे तो मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन देख लेना, ठीक है ना? यहाँ से तो बढ़िया दिखता है, मेरा जो बालकनी है ना, यहीं तो रावण जलाते हैं। सामने बस स्टैंड नहीं रहता है, खूब भीड़ रहता है, यहाँ से बढ़िया दिखता है लोकेशन। यहीं आ जाना। विधायक साहब आते हैं चलाने के लिए, पता है कोई आता है, कोई बड़ा नेता होता आता है, उसके जलाने से पहले यहाँ से तीर कमान लेके छोड़ देना, रावण को यहीं जला देना पहले उस। मैं एक बार गया था, मतलब छोटा था उस समय, स्कूल लाइफ में था। हम लोग का तोरवा में उधर हेमू नगर है, रेलवे मैदान है। बाप रे, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़, अगर थोड़ा सा भी भगदड़ मच जाए ना तो 50 लोग तो ऑन द स्पॉट कुछ ला के मर जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना भीड़ था। वो रेलवे वाला जो मैदान नहीं है हेमू नगर वाला, अभी पता नहीं, मैं बहुत लंबे समय से नहीं गया हूँ, पर मैं जब स्कूल लाइफ में था जाता था, लोडेड भीड़ भाई। अगर थोड़ा सा भी भगदड़ मच जाए ना, बता रहा हूँ 40 से 50 लोग ऑन द स्पॉट कुचल के मर जाएंगे। हाँ, कितना सारा होता है यूपी बिहार में, देखना ऐसी मंदिर वंदिर भगदड़ मचता है। क्या चीज़ होता है बता रहा हूँ। अरे छोड़ो, एक तो कोई बम को भी फेंक देना, वो 8 नंबर वाला नहीं आता है दिवाली वाले, फेंक दे, बम बम बोल के कर दिया ना, पूरा खदमत हो जाएगा पूरा। कहाँ की बात है? अच्छा हाँ 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 हाँ, बीच में सुना था ना कि दशहरा मना रहे थे और ट्रेन बीच से आके काटते हुए निकल गया था। वो कपिल शर्मा पहले आता था, वो क्या नाम है, सिद्धू क्या बोलते, पाजी, वही था। उसकी वाइफ गई थी फेस्टिवल में, हुआ था विवाद, हुआ था, सुना था मैं। यहाँ भी तो मरे थे, आपका तार बाहर फाटक नहीं है 2013 में, पता है? 2 ट्रेन गुजर रहा था, बाजू से बीच से एक और ट्रेन आ गया, पूरा काटते हुए निकल गया था लोगों को। नहीं सुने थे क्या? बहुत दर्दनाक हुआ था। ये तार बाहर जो है ना आपका, ये वाला यहीं पास क्या है, वहाँ क्या ऐसे दोनों तरफ गेट बंद होता है। अब लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जो पटरी है ना, ऐसा ऐसा, इस पटरी में क्या करते हैं लोग जो है ना, पहले से आके जाम लगाए रहते हैं ऐसे। तो एक ट्रेन ऐसे गुजर रहा था, एक ट्रेन ऐसे गुजर था, बीच में लोग यहाँ जमा थे। बीच में भी एक लोकल ट्रेन आ गया बिना लाइट जलाए, लाइट नहीं जल रहा था, काटते हुए निकल गया बहुत सारे लोगों को। 2013 या 14 में हुआ था शायद, यहीं तार बाहर के आसपास का तो फाटक था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। जब ट्रेन गुजर गया ना, तब पता चला कि इन लोगों का हाथ पर कटाया पड़ा था। चलो खैर, हो गया ना सबका? चलिए अब दिखाइए इधर, इस साइड दिखाइए। अब बताइए, हो गया सबका ना? अब बताइए इसके बाद क्या प्रोसेस बताया था मैं, बताओ बताओ। अब मैं आपको बताया था कि f(xy) या f(y(x) में दोनों में से कोई एक निकालना, बताया था ना?
देखो दो ठो वैल्यू है आपके पास, एफ एक्स वहीं दिखा दो, हटाओ दिखाओ, यहाँ पास क्या निकला दिखाओ इधर, एफ जो है यहाँ पास वाई ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या निकला बताओ, कट फिट के क्या बचा 2x के पावर 5 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकला है। मैं आपको बोला था इसके बाद जो है आप क्या बनाओगे, कॉपी देख के बताओ ना, आपको मैं बोला था एफ या तो एक्स वाई बनाना या तो एफ क्या बनाना वाई एक्स, क्लियर है मैटर, दोनों में से एक बनाना, बोला हूँ ना, थोड़ा ध्यान दीजिए जी, बोर्ड तरफ देखिए सब प्लीज, बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। एफ एक्स वाई बनाओगे उसका मतलब क्या होता है, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, माफ कीजिएगा वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और इसका क्या मैं बताया, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बताया था। आप बताओ दोनों में से एक ठो सॉल्व करना है, मैं बोला इसको आगे लेके बनाओगे वो आसानी जाएगा कि इसको आगे लेके बनाओगे वो आसानी जाएगा, बताओ ना जी, कोई भी बता देगा, इसको लेके बनाना ज़्यादा इजी रहेगा, समझ गए, इसको लेके बनाना मतलब ये खुद कौन सा टर्म है, वाई वाला टर्म है, तो मैं बताया था वाई वाले टर्म का एक्स के साथ है, तो इसको मैं लेके बनाऊंगा, समझ में आया, इसको यहीं पास छोड़ दूंगा, समझ में आ गया मेरी बात। अब ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बनाओगे, इसका भी आगे जाके एक जगह यूज़ है जब पॉइंट पे लिखेंगे तो, समझ गया ना, इसलिए इसको ही बनाना है, इसको बनाना है मतलब इन दोनों में से एक ठो बनाना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं जब इसका यूज़ ही नहीं है सर तो इसको मैं बनाऊंगा ही नहीं, समझ गया ना, आगे जाके यूज़ पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया मैं करने क्या वाला हूँ, तो पहले मैं लिखता हूँ, दिखाइए, एफ वाई ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला पहले ये बता दूँ, 2x के पावर 5 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बताइए एफ एक्स वाई निकालूंगा, इसका मतलब क्या है, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये वाई वाला टर्म है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, देखो ना जी आप लोग, हेलो पीछे उधर, वाई वाले टर्म का एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा बताओ, नॉर्मल करेंगे ना डिफ्रेंशिएशन, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, तो y वाले टर्म का x के सापेक्ष करेंगे, ये y वाला टर्म है इसका x के रेस्पेक्ट करोगे, ऊपर नीचे दोनों y मौजूद है, ऊपर नीचे दोनों का होगा डिफ्रेंशिएशन। कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन मेरे लैंग्वेज में बताओ, देखो ना जी इधर, हेलो सामने देखो, क्या देखते रहते हो कॉपी में, समझ नहीं आता मेरे को, सब कुछ तो बता रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है ना, नीचे का करो स्क्वायर किया, नीचे को लिखो ऊपर, देखो जी पीछे उधर बॉयज में, नीचे को लिखो ऊपर, क्लियर है, और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले का अवकलन कितना होगा बताओ, x के सापेक्ष कर रहे हैं, 5 दूनी 10 x के पावर 4 इतना आता है ना, और क्या बचेगा y माइनस, ऊपर को लिखो और नीचे का डिफरेंशिएशन करो, नीचे का अवकलन कितना होगा, पहले पावर आया सामने और पावर में घटा 1 बचेगा, फिर अंदर का फिर होता है, अंदर का फिर होगा x के सापेक्ष कितना होगा 2x और y कांस्टेंट का 0, ऐसे होता है, क्लियर हुआ। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो। देख लो जी सेमेस्टर वाले आप लोग बनाना, फिर हमसे आप लोग चक्कर में फिर बाकी लोग लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए आगे क्या क्या बचा बताओ, सॉल्व करो इसको, कटाओ फिटाओ कितना आएगा बताओ। तो एक बात बताओ, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, अब 1 को लिखने कोई मतलब नहीं है ना, मैं दोनों से कॉमन निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है मतलब 2 बार है, एक बार तो निकाल सकता हूँ ना, तो एक ठो बच गया, ठीक है। और क्या बचा 10x के पावर 4 वाई, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या बचा x और x के पावर 5 कितना हो जाएगा x के पावर 6, ठीक चल रहा हूँ y, और ब्रैकेट में क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अरे आराम से रुक जाओ, क्या बोले, अच्छा वो कॉमन निकाले, हो गया ना, तो ठीक है ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 कितना हो जाएगा 4, गुणा होता है ना, पता है ना, सच में कई लोग कंफ्यूज रहते, पता है कभी कभी गुणा कर देते हो कभी जोड़ देते हो, ये गुणा होता है ना, और जोड़ते कब है, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है इनटू में तब जुड़ता है,
और ऐसा है तो गुणा होता है। ठीक, अब बताइए आगे, ये पावर 4 है, पावर 1 है, कट फिट के बचेगा तो नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब बचेगा। नहीं आया समझ में? अब बताइए इसका अंदर गुणा करो, कितना होगा बताइए। रुक जाओ ना, इसमें जो है आगे जाके हेल्प होगा कुछ कि ऐसी। चलो कर लो भाई, चलो दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, यहीं से निकाल दो क्या कॉमन, कुछ कॉमन निकालो दोनों से। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये तो क्या कट गया ना, कैंसल आउट। एक्स के पावर 4 कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालो 4। रुको यार, अंदर गुणा कर लो पहले, देखो इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, 10 एक्स के पावर 6 वाई, इसका इंटू इसके साथ 10 एक्स के पावर 4 वाई क्यूब, और यहाँ क्या बचा, ये बचा। ठीक है ना? अब बताइए तो क्या क्या बच गया, यहाँ पर x के पावर 6 वाई, ये देखो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, 2x के पावर 6 वाई, ये दोनों शुरू और आखिरी वाला, और बीच वाला क्या बचा 10, 10x के पावर 4 वाई क्यूब। क्लियर है? नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3। ठीक, अब दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकलेगा, x के पावर 4 कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकलेगा, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद उधर हो गया था ना सबका, अब बताइए तो जरा इसके बाद क्या करना है, देख के बताओ, कॉपी थोड़ा लिखो, तो इस तरह मिटा रहा हूँ मैं ना, इधर लिखो थोड़ा जल्दी फटाफट। कहाँ कहाँ फंस गए यार तुम लोग गणित लेके, पता है बनाए जा रहे हो, खत्म ही नहीं होता है, कैसे लगता नहीं होगा कभी कभी। यूपीएससी का तैयारी करोगे तो मैथ्स ऑप्शनल पेपर रहता है, जानकारी के लिए बता देता हूँ, और बीएससी एमएससी का मैथ्स रहता है उसमें। ठीक है ना? फिजिक्स में ऑप्शनल दोगे, आईएएस में नहीं, सोच ही बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू में बैठे रहेगा, पता है क्या जाने, ऐसी फिजिक्स का प्रोफेसर, वो भी जेएनयू का, ऐसा ऐसा ध्यान क्वेश्चन पूछेगा ना। मैथ्स ठीक रहता है, मैथ्स में क्या रहता है, बनाते रहो, कॉन्सेप्ट ठीक है तो बन जाता है। कूलर कौन करता हूँ, लो भाई जल्दी लिखना। हो गया? आप लोग सब हॉस्टल में रहते होगे ना, बहुत लोग, कि पीजी में रहते हो? पीजी में, हॉस्टल में रहा करो यार, हॉस्टल का अलग मज़ा है, बहुत सारी यादें रहती हैं, पता है हम लोग खुद अपने टाइम को याद करते हैं। 7 साल हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग हैं कि 2-4 लोग थे उसमें, बहुत सारे लोग,
अलग मजा है, पता है, ये लाइफ को जीना चाहिए। भागा मत क्या करो, कॉलेज जाओ, कुछ फंक्शन हो रहा है वहाँ एक्टिविटी लो, कोई दोस्त आपका मार खा रहा है तो बचाने चल दो उसको, भड़ा भड़ उसको पीटो समझ रहे हो, अलग मजा है। याद करोगे टाइम को, मतलब एकदम चाकू छुरा मत निकाल लेना बाकी थोड़ा बहुत होता है, देखो नज़दीक से कि दुनिया क्या है। हॉस्टल में रहो, कितना मस्ती मजाक वहाँ होता है, हैं? बहुत ज़्यादा हो जाता है, बोलो। मुझे खुद लगता है, पता है, मैं 12-15 साल पहले पहुंच जाऊं, फिर वापस जाऊं भिलाई में अपने हॉस्टल में, पढ़ाई भी होता था, मस्ती मजाक भी करते थे। अब चला गया वो समय, आ ही नहीं सकता वापस, कुछ भी कर लूँ नहीं आ सकता। मैं नहीं लगता, देख घोर बेइज्जती मैं जिस हॉस्टल में रहता था ना, सब पीएमटी की तैयारी करते थे। पीएमटी समझ गए ना, अभी उसको क्या बोलते हैं, नीट वगैरह बोलते हैं ना। पीएमटी वाले बहुत पढ़ते पढ़ते बच्चे थे, मतलब सब एमबीबीएस डॉक्टर हैं अभी टाइम में, सब के सब एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक जने भी नहीं है मेरे को छोड़ के जो बेरोजगार घूम रहा हो समझ गए, बाकी सब डॉक्टर हैं, सब पढ़ने में बहुत, मतलब मस्ती मजाक भी करते थे, रोते गाते भी थे। अब जान रहे हो किसके नाम से रोएंगे, बाकी पढ़ते भी अच्छा थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, शिव कुमार, बधाई हो। एप्लीकेशन में माइक का ऑप्शन न दो ना सर, कुछ डाउट होता है। माइक का ऑप्शन है जी, लेकिन मैं माइक का ऑप्शन देना नहीं चाहता हूँ मतलब उधर से टाइप करने में प्रॉब्लम। अरे बार बार फिर मैसेज करेंगे ना वो लोग, किसका सुनूंगा बताओ ना आवाज़ को, एक साथ 10-10 20 लोग मैसेज करेंगे, कोई गाना गाएगा, कोई डीजे लगा देता है उधर नहीं बता रहा हूँ भाई, उधर मान लिया डीजे चल रहा है, सामने में नहीं चल रहा है, पार्टी नहीं कर रहा है, उधर का पूरा आवाज़ जाएगा, मैं पढ़ाई नहीं पाऊँगा। ठीक है, बाकी डाउट नहीं आता होगा जी, आराम से बता रहा हूँ एकदम, अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है आपका तो समझ में आ गया। चलो अब आगे बताओ फटाफट क्या करना है, इसके बाद जल्दी बताओ, कॉपी देख के पॉइंट पे निकालना है ना, बिंदु पे 2 ठो निकालना है, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ 0 0 और एफ ऑफ वाई ऑफ 0 0, यही होता है। चलो इसका मतलब क्या है बताओ तो, y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y वाले टर्म का किसके सापेक्ष, x के, y वाले टर्म का x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए h टेंस टू 0, और क्या लिखोगे h, y वाले टर्म का कर रहे हो इसलिए fy और माइनस fy ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तो 0 0 ही रहेगा, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका रेस्पेक्ट में, x, इसलिए x में बढ़ोतरी रहेगा, 0 प्लस h और b वाला साइलेंट रहेगा। क्लियर हो, 0 0 पे बना रहे हैं ना जी, क्या चीज को बोल रहे हो, y वाले टर्म का x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, समझ गए ना, नहीं आया समझ में। y वाले टर्म का लिखने के लिए fy लिख दिया, और x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए क्या हो गया, 0 प्लस h। क्या x के सापेक्ष करते हैं इसलिए h टेंस टू 0, गलत लिखा हूँ क्या मैं, ठीक लिखा हूँ ना, उड़ गया क्या फ्यूज नहीं आया समझ में, क्या आ गया आप लोग को जी, आ रहा है कि आते ही जा रहे हैं, ठीक है। देखो फिर से बता क्या दिक्कत है भाई इसमें, देखो ना यार, ये देखो x के सापेक्ष करना था मेरे को, इसलिए h टेंस टू 0 h लिखते हैं ना, x के सापेक्ष कर रहा हूं इसलिए क्या लिखते हैं बताओ, बोलो 0 प्लस h और 0 और माइनस f ऑफ 0 0, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। किसका करना